आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हम लोगों ने एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हमें दी हुई है और हम लोगों ने लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने कोई फार्मूला नहीं लगाना, कोई फार्मूले की यहाँ पे कोई सीन नहीं है। सिंपल आपके पास जो स्क्वायर फील्ड दी हुई है वहीं से हम लोग लेंथ निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन। हमें दी हुई है लेंथ ऑफ फील्ड 3136 और हमें लेंथ निकालने के लिए हम लोग इसका अंडर रूट लेंगे, ठीक है। लेंथ इज इक्वल टू 3 इंटू 36 अंडर रूट। अब यहाँ आप रफ में इसका अंडर रूट ले सकते हैं, डिवीजन से भी ले सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन से भी, लेकिन डिवीजन से सिंपल हो जाएगा। ये दो पेयर बन गए, ये दो पेयर बन गए। 31 से चौथा परफेक्ट तो 5 ही आता है, तो 5 5 सा 25। और जब हम इसको माइनस करेंगे 6, ऊपर से उतारेंगे 3 6, 5 को डबल किया तो बचेगा 10। तो सिंपल सी बात है, 6 से ही करेंगे तो हमारे पास ये 636 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लेंथ हमारे पास आ जाएगी 56। अब यहाँ पे यूनिट आप देख लें कि मीटर में आएगी, ठीक है। अब स्क्वायर मीटर था, यहाँ पे मीटर स्क्वायर था, जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ मीटर में आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इज इट्स ब्रेथ इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 338 स्क्वायर मीटर देन व्हाट विल बी द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब यहाँ पे हम लोग x वाला सीन लेंगे कि x हो गया और 2x हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका ले लेती हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 338 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे उन लोगों ने बोला है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जो उसकी लेंथ है वो 2x है और ब्रेथ कितनी होगी x। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेथ ले लेते हैं x और लेंथ हम लोग ले लेंगे 2x। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे कंपैरिजन। यहाँ पे आ जाएगी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। हम लोगों ने लेंथ ही निकालनी है ना, तो ये हो जाएगा 2x इंटू x इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 338। ओके, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 338। अब यहाँ पे ना एक सीन ये होता है कि हम लोग यहाँ पे करते हैं, वैसे तो और सीन होता है कि आप लोग डिवाइड कर देते हैं, लेकिन हमारे हम लोगों ने ये बनाया है कि हम लोग 2 को और यहाँ पे जो नंबर होता है उसको शिफ्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे 2 आप देखें तो x के साथ लिखा हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये एक सिंपल तरीका होता है। तो यहाँ पे मैं x स्क्वायर वैसे ही रहने दूंगी और 338 आएगा और इसके नीचे हम लोग 2 को डिवाइड कर देंगे। और अगर मैं 2 को डिवाइड करूँ या कटिंग करूँ तो हमारे पास 169 आंसर आएगा। आप यहाँ पे कर सकते हैं 2 1 2 6 12 और 1 कैरी दिया 2 9 18। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 169, लेकिन हमें चाहिए x की वैल्यू मतलब लेंथ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो वैसे तो हमें पता है कि जो 69 है ना 169 वो 13 का स्क्वायर है, तो ये आपको याद रखने की चीज़ है। या x की वैल्यू आ जाएगी 13। तो हमें फाइंड क्या करना है, देन व्हाट विल बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ तो ब्रेथ तो हमारे पास x है, ठीक है। अब लेंथ के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 इंटू 13, सो 13 2 होता है 26 मीटर। तो ये आ जाएगी इसकी लेंथ और ये आ जाएगी इसकी ब्रेथ। यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, ये होगी ब्रेथ और ये हो जाएगी लेंथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर हैविंग 5 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर ना। अब द ग्रेटेस्ट 5 जो डिजिट नंबर होगा यहाँ पे वो हम लोग ले लेंगे 99, ठीक है। वही होता है वैसे तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ
ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग इसका अंडर रूट लेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग दो ही तरीके कर सकते हैं, या 9000 का ले लें, 90,000 का ले लें, या 10,000 का ले लें, बिकॉज उसके लिए हम लोग करेंगे इसको राउंड ऑफ, तो ये 10,000 ही बन जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे ले सकते हैं कि एस्टिमेट स्क्वायर रूट ऑफ 999, इसको हम लोग ले सकते हैं 10,000, बिकॉज इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 10,000 ही बन जाएगा ना। इसके आगे लगा देंगे 4 0। अब इसका अगर जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे ना हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो अगर मैं इस 10,000 का निकालती हूँ, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, ये पेयर बन गए, ये पेयर बन गए। अच्छा, यहाँ पे एक और 0 भी तो आएगा, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे भी एक और आएगा। ये दो पेयर बन के, ये दो पेयर बन, ये पेयर बन गए। अब देखें 10 से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 3 3 9 होता है। ठीक है, तो हम लोग कर लेंगे 3 3 9। अब यहाँ पे बचेगा 1, ऊपर से 0 उतारेंगे, 3 को डबल किया तो ये बन जाता है 6। अब आप यहाँ से एक और 0 उतारेंगे। अब 100 से छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा? सो अगर इसको 1 से करते हैं, 1 1 1 6 1 1, तो 1 से कर लेते हैं। यहाँ पे भी यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 61। तो यहाँ पे आप इनको माइनस कर लें, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 3, ऊपर से हम लोग 2 पेयर्स उतार लेंगे, या एक पेयर्स उतार लेते हैं, 390। अब 612 को जब हम लोग डबल करेंगे, इसमें 2 प्लस करेंगे ना, तो यह हो जाएगा 63। अब आप अगर 63 को देखें तो इससे परफेक्ट स्क्वायर 390 से छोटा 66 से कर लें, 6 6 36, 3 कैरी दिया, 6 3 18, 19 20 21, 2 कैरी दिया, 38, तो 38। अब यहाँ पे एक और 0 उतारना पड़ेगा। अब ये सही आ रहा है, तो यहाँ पे मैं ले लूँगी 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 8 1 6। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा और ये आगे चलता जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग ले लेंगे 316। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, परफेक्ट नंबर। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को जो की बुक या बुक में मेथड हो वो फॉलो करें। ठीक है, अगर आपका आंसर सही आया, वैसे तो ये सही मेथड है, अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हैं, आंसर सही आ रहा है तो ये भी होता है, लेकिन इसका एक दूसरा आंसर भी आएगा तो वो मेंशन नहीं है, तो हम लोग वो कंसिडर नहीं करेंगे, जस्ट ये वाला करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 6126 टू मेक इट द परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका करने का तरीका ये है कि आपके पास कौन सा नंबर दिया हुआ है, लाइक यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ नंबर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 6126। ठीक है, अब हम लोगों ने इसका वो नंबर लीस्ट नंबर ढूंढना है, तो इसके लिए हम लोग इसका अंदर रूट लेंगे, यहाँ पे 6126। तो 61 से नीचे जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 7 का होता है, 7 7 49। ठीक है, 7 7 49, और उसके बाद आपने जब माइनस करना है तो यहाँ पे बचेगा 12, ऊपर से आपने 26 को उतारना है, और 7 में अगर 7 प्लस करें तो वो 14 बन जाता है। अब देखें, आपको पता होना चाहिए कि 6 जो है यहाँ पे, तो मैं अगर इसको 8 से यहाँ पे कर लेती हूँ, 114 को 8 स्क्वायर रूट तो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, इस तरह डबल करके निकालते, 8 8 64, 6 कैरी दिया, 38 4 तो 32, उसमें 6 प्लस किया तो 38, और 3 यहाँ पे कैरी चला गया, 8 1 8, 3 प्लस किया तो 11। अब यहाँ से छोटा है, तो इससे छोटा है, तो ये परफेक्ट सही रहेगा, 1184। अब जब आपने यहाँ पे माइनस करना है तो यहाँ पे बचेगा 42। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जो लीस्ट नंबर होगा वो 42 आएगा, लीस्ट नंबर, सो वो हमारे पास आ जाएगा 42। और अगर हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास 6126 है, और इसमें से माइनस करना है 42 को, तो वैसे तो मैं कैलकुलेटर नहीं निकाल रही, सिंपल से ही है, यहाँ पे माइनस कर लें, 6126 में से 42 को माइनस करना है, 6 में से 2 गया 4, अब यहाँ पे हम लोग कैरी ले लेंगे, 12 में से 4 गया 8,
और ये बच जाएगा 06084 आंसर आ जाएगा। और जो हमारे पास लीस्ट वैल्यू थी वो हमारे पास थी 42, ठीक है।